लेकिन सर उस वक्त माजरत के साथ उस वक्त काफ लीग तो उनकी इत्तेहादी थी ना, खुद परवेज इलाही साहब के ऊपर 10 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है जो लाहौर मास्टर प्लान था। उस टाइम बिल्कुल काफ लीग उसमें बिल्कुल इत्तेहादी थी। जी। तो सर आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया था उस वक्त? माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से रिजर्वेशन नहीं शो की गई? मैं बजाते खुद तो करता रहा हूँ, और मेरे से बजाते खुद तो आपको पता है कि हमारे ख़ानदान में एक दो लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम रही है कि 2008 में भी कि जो है वो मुझे कॉन्टेस्ट नहीं करने देना इलेक्शन। तो बस हर एक के अपने अपने मफादात जो हैं वो उस टाइम रहे हैं। तो सर ये जो अभी कुछ दिन पहले चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी एक टेलीविज़न पर बात करते हुए कहा था कि जी मुझे तो कोई मिनिस्टेरियलशिप चाहिए ही नहीं थी, मोनिस इलाही साहब को चाहिए थी, उन्हीं के लिए शुजात साहब जो है वो पीटीआई चेयरमैन से भी मिले थे। तो ये बात दुरुस्त है कि वाकई ऐसा था? क्योंकि हकाइक कुछ और है, बात कुछ और कह रहे हैं सालिक साहब, और फिर मोनिस इलाही साहब मंजर से गायब हैं कि उनका स्टांस लिया जाए, वो तो मौजूद नहीं है। तो असल स्टोरी क्या थी सर? जब ये पीटीआई के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब और परवेज साहब गए थे उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये मोनिस साहब की मिनिस्ट्री के हवाले से। तो उस टाइम पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था कि नहीं, मैं मोनिस साहब को नहीं बना सकता, तो शुजात साहब आपका जो छोटा बेटा है सालिक, उसको मैं मिनिस्टर बना सकता हूँ। तो जब ये बात पता लगी मोनिस साहब को, तो मोनिस साहब जो हैं सालिक साहब के घर आ गए और आके कहा कि तुम जो है वो परवेज़ खटक को और सारों को कॉल करो और कहो कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, तो मोनिस को जो है वो मिनिस्टर बना दें। तो सालिक साहब ने उस टाइम फिर वही किया। सालिक साहब ने उस टाइम जो है पीटीआई के जो उस टाइम के थे कंसर्न, उनको कॉल करके कहा कि मैं मिनिस्टर नहीं बनना चाहता और आप मोनिस साहब को बना दें मिनिस्टर। तो ये मामला था सारा। और अभी जब सालिक साहब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में थे तब भी नून लीग की तरफ से ही ऑफ़र आई थी सालिक साहब को मिनिस्टर बनने के लिए। सालिक साहब ने ख़ुद कभी जाहिर नहीं किया कि उन्होंने या फरमाइश नहीं की उन्होंने कभी कि मैंने मिनिस्टर बनना है। बिल्कुल ठीक। तो सर ये बताइएगा कि फिर परवेज़ इलाही साहब को क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई है कहने की कि जी मुझे तो शुजात साहब ने भेज दिया पीटीआई में? यानी उनका मतलब ये था कि मैं फंस गया पीटीआई में जाके, या जो कुछ मैं फेस कर रहा हूँ मैं तो जानना नहीं चाहता था, उन्होंने मुझे मशवरा दिया और उस मशवरे पर उन्होंने अमल भी कर लिया। ये तो उनको पता होगा कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। हालांकि जब ये बनी गाला जा रहे थे उस टाइम तो शुजात साहब ने तो कहा था कि अगर पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि तुम सीएम हो पीटीआई की तरफ से, तो आपने नहीं मानना। तो उस टाइम शुजात साहब को तो ये दिल था कि ऊपर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों और नीचे परवेज़ इलाही साहब सीएम हों। तो बिल्कुल हरगिज़ शुजात साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप पीटीआई में चले जाएँ। तो सर इसमें तारिक बशीर चीमा साहब का कोई रोल रहा? क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए कि पार्टी तोड़ने में उन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया, ये दुरुस्त है बात? नहीं, उन्होंने पार्टी तोड़ने में बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया। उस टाइम जो है इन्होंने परवेज़ साहब ने खुद ही कहा था कि शुजात साहब सारों को मनाएं और वो सीएम बनना चाहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो आपको पता ही उस टाइम फिर सारों को जब मना लिया शुजात साहब ने, तो ये और दुआए खैर भी होगी, तो अगले दिन ही ये बनी गाला चले गए। और जब बनी गाला जा रहे थे तो सारों को इन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को टाल के आ रहा हूँ, और मगर वहाँ जाके ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि ये सीएम होंगे पीटीआई की तरफ से। तो इसमें तारिक साहब का तो कोई नहीं ऐसा है जो जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो फिर सर अब वजह क्या है? परवेज़ इलाही साहब जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार है? वो कह रहे हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, तो यही एक वजह है सिर्फ क्राइटेरिया किसी का भी जेल से निकलना? इसके हवाले से मुझे नहीं पता, उनके जो केसेस के मामले हैं वो चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शाफी हुसैन साहब, सेक्रेटरी जनरल पंजाब मुस्लिम लीग काफ, हमें वक्त दिया।